इनसे पहले हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे थे सारा चीज आपको इनके ऑफिशियल साइट से ही हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हगिंग के फेस के बारे में कुछ आइडिया है तो बता सकते हैं। जैसे हम लोग जो भी मॉडल अभी तक बना रहे थे ना, हर एक मॉडल बना रहे थे अपने यूज केस के बेस पे, प्रिडिक्शंस के बेस पे। जैसे चैट जीपीटी हो गया, बर्ड हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारा क्या है, आपके पास मॉडल है। अब उस मॉडल को क्या कर सकते हो आप, खुद से ट्रेन कर सकते हो, या तो फिर मार्केट में क्या है, ट्रेंड मॉडल मिल जाए। तो बहुत सारा क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री। अगर आप देखोगे तो हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है, सारी चीजें जितनी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल। कैसे पता चलेगा, तो आप देखोगे कि मॉडल्स करके यहाँ पे क्लिक करोगे, जो चैट जीपीटी के स्टार्टिंग वर्जन थे जैसे GPT 2 3, आपको वो सारा चीज फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपके पास सारी लाइब्रेरीज है। कौन कौन से, कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करना है उसका अलग रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इमेज टू टेक्स्ट करना रहेगा उसका अलग रहेगा। विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग करना रहेगा उसका अलग रहेगा। तो हर एक का अपने पास क्या है कि सारा मॉडल आपको, कि हर एक मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाए। जो भी आप बोलते हैं ना कि एआई टूल यूज कर, तो ये सारा एआई टूल यहाँ पे है आप। तो वो चीज़ हम लोग अभी देखें कि बाय डिफॉल्ट क्या था ना, कि जब हम लोग ट्रेनिंग देते थे अपने मॉडल, तो उसमें क्या था, स्मॉल डेटा पे ही काम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटेशन था वो बहुत छोटा था, कि जीपीयू होगा या तो क्या करोगे, 4 GB 8 GB 10 GB में ही काम कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि डेटा कितना होगा, है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रहते हैं। अब उतना डेटा कोई भी क्या जनरेट नहीं कर सकता, जनरेट करता तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो फिर क्या करना रहेगा, ट्रेंड करना रहेगा। तो ट्रेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पे हम लोग ने क्या करे थे कि जो पहले से ट्रेंड है उसका यूज कर रहे हैं। वो ट्रेन कौन करेगा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो क्या करेगी, इसको ट्रेन करेगी। तो वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए जाता है। आज आपका हाइंग इसका ही चलेगा, क्या होगा। कब से स्टार्ट है कंपनी में, 16 से। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हमारे पास हगिंग फेस का यूज क्यों कर रहे थे, आखिर ये आया क्यों। तो हमने इससे पहले ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट देखा था। ट्रांसफॉर्मर होता क्या था, कि एक आर्किटेक्चर है जो क्या करता है, एलएलएम मॉडल पे काम करता है। मतलब एक बड़े से डेटा में क्या करेगा, एक्यूरेसी देगा। अब उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। हमारे पास ये सारा चीज, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि सबसे पहले एनएलपी और एलएलएम में क्या होता है वो हम लोग देखें। एनएलपी होता क्या था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप बोलोगे वो कोई कंप्यूटर या फिर कोई क्या है, लैपटॉप सिस्टम समझ सके, वो सारा चीज। देन एलएलएम क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, इसी का क्या है, एडवांस वर्जन है। एडवांस मतलब इसमें जो भी चीजें होंगी वो लार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो भी ट्रेंड होगा वो मेसिव डेटा में ही ट्रेंड होगा। देन क्या होगा, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग डेटा भी लगेगा इनको। और इसमें क्या रहेगा, हर तरीके का टास्क पॉसिबल हो पाए। मतलब ये एक जनरलाइज वर्जन, जैसे हम लोगों ने सुना है लांबा, जीपीटी, क्लाउड, ये सारा चीज क्या है, एलएलएम ही है। अब ये चीज क्या हो गया कि आपने एलएलएम देखा, अब इस एलएलएम के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमें देखना पड़ता है। एक एलएलएम का आर्किटेक्चर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ही होता है। तो अगर आप देखोगे कि हम एक एलएलएम से क्या कर सकते हैं, तो जो हम लोग एनएलपी से टास्क कर रहे थे वो कौन कौन सा टास्क था अभी तक हम लोग ने किया था, कि आप सेंटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कर सकते हो। सेंटेंस को क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इस तरीके से उसको बोलते थे नेम एंटिटी रिकॉग्नाइज, या फिर क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच बोल सकते थे। देन आप क्या करते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते थे। देन आप क्या करते हो कि क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते थे। देन क्या कर सकते हो कि आप नया स्टोरी भी क्या कर सकते थे, राइट कर सकते हो। तो ये सारा काम किस में होता था, एनएलपी में ही होता है। अब इसी में क्या करता है कि आप ये चीज क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते
जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि एक ही मॉडल सारा काम कर सकता है, कि आपको उसके लिए अलग अलग चीजें बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एक ही मॉडल सारा काम करेगा तो उसके पास नॉलेज भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एलएलएम आर कैरेक्टराइज बाय स्केल। स्केल में क्या होगा, इसमें मिलियन और बिलियंस और इवन हंड्रेड ऑफ बिलियंस क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली ट्रेंड डेटा होता है, ठीक है, कि जिसके बेस पे आपका ट्रेंड होगा, तो ये बिलियंस में होंगे। देन क्या रहेगा, जनरल कैपेबिलिटीज। जनरल कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग नॉर्मल टास्क करते हैं डेली लाइफ में, वो भी टास्क क्या कर सकता है, ये कर सकता है। तीसरा हमारा क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। कॉन्टेक्स्ट लर्निंग क्या होता है, बता सकते हो। कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कि अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा चीज, तो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग से मैं क्या लेके चला, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हगिंग फेस है। तो मेरा जो मेन था कंसर्न क्या है कि मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो ये कौन सा रहेगा कि हगिंग फेस। आपको कैसे पता चल रहा है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, देन फिर मैंने पूरा डेटा क्या क्या फीड किया, देन दोबारा मैंने अगर पूछा तो फिर क्या बताओगे, हगिंग फेस। मतलब आपको पुरानी चीजें याद है बेस्ड ऑन द डेटा। तो वही होता है कॉन्टेक्स्ट, कि कोई भी काम हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट से कर रहे हैं। कि अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो किस कॉन्टेक्स्ट से सीख रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं डेटा साइंस के, डेटा एनालिस्ट के रिस्पेक्ट में सीख रहा हूँ, या तो फिर हो सकता है डेवलपर के रिस्पेक्ट में सीख रहा हूँ। तो वो हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट, समझे। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप किस बेसिस पे काम करवा रहे हो, वो क्या है कि आपके पास पहले से पता है। तीसरा हमारे पास होता है इमरजेंट एबिलिटीज। ये क्या होता है कि आपको पूरा कोड नहीं करना पड़ता, आप 2 से 3 लाइन कोड के बेस पे ही क्या कर सकते हो, प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या थे कि एलएलएम के कुछ कैरेक्टर्स थे, आप उसको यूज करोगे। देन एलएलएम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, जैसे चैट जीपीटी है, उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। वो तो कंपनी ने दिया ना आपको, बट ऐसे ही पहला होता है हेलुजिनेशन। हेलुजिनेशन का मतलब क्या हो गया, हेलुजिनेशन का क्या मतलब होता है, गलत चीजें। हेलुजिनेट करना मतलब जैसे आप कुछ पूछते हो, चैट जीपीटी कुछ आंसर करता है ना, तो मतलब क्या कर रहा है कि जो आप पूछ रहे हो वो नहीं समझ पा रहा है, तो हेलुजिनेट बोलते हैं उसको। कि जो आप कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे थे वो क्या कर रहा है, उसके बेस पे इनकरेक्ट क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। हाँ, अगर वो हमारी बात को क्या है समझ नहीं पा रहा है, तो वो चीज क्या होगा, हेलुजिनेट करता है। कि उनके पास पूरा डेटा है, वो पूरा ट्रेंड है, उसको पता भी है, लेकिन क्या है कि वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या पूछ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हेलुजिनेशन, है ना। तो वो हमारा क्या करता है, ये हेलुजिनेट करता है एलएलएम, जब तक आप प्रॉपर उसको क्या करते हो, कमांड नहीं देते, मतलब प्रॉम्प्ट नहीं देते। दूसरा क्या है, लेक ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग, कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो नहीं समझ पाता। वो क्या समझता है, सिर्फ पैटर्न, कि वो स्टेटिस्टिकल पैटर्न ही समझेगा, कि अगर वो पैटर्न है तो उसको समझेगा, ना कि आपका ट्रू अंडरस्टैंडिंग कि क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं ना कि सर प्रॉब्लम है समझ जाओ, लेकिन चैट जीपीटी को ये चीज बोलोगे तो क्या होगा, वो पहले कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन के बेस पे सारा चीज। तो वो चीज इसमें क्या है, अभी भी लैक है। तीसरा हमारे पास क्या है, बायस। बायस क्या होता है, कि जिस तरीके का ट्रेनिंग डेटा होगा, कि ट्रेनिंग में जो एक्यूरेसी होगी वो हाई रहेगी ना, लेकिन टेस्टिंग करोगे मतलब जब आप क्या करते हो, रियल वर्ल्ड में यूज करते हो, तो उस समय जो एक्यूरेसी आती है वो लो होने लगती है। तो वही हमारा बायसनेस होता है, कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी चीज है ना, तभी भी क्या है कि थोड़ा सा बायस है, धीरे धीरे कम। देन हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, ये बताया था कॉन्टेक्स्ट, इसके रिस्पेक्ट में बात करें। जैसे चैट जीपीटी में क्या होता है कि बात करते जाते देन पूछते हैं कि राइट ऑल द अबव क्वेश्चंस इन वन पेज, तो वो करके दे देता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि आपने अबव बोला है, तो वो ऊपर के जितने भी डेटा है उसको करना है। तो वो चीजें पहले क्या करता है, वो स्टोर रखता है, तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट। बट आप देखोगे कि क्या रहता है, सेशन रहता है चैट जीपीटी में। क्या करते हैं, एक सेशन के बाद अगर एक दिन के बाद उसी में क्या करोगे, सारा चीज पूछेगा ना, तो बोलेगा सेशन एक्सपायर्ड, कि मुझे नहीं पता है कि ऊपर क्या लिखा था, आप दोबारा बताओ। ऐसा देखा है? तो वो चीज क्यों होता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट होता है, कि वो लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉन्टेक्स्ट रखोगे उतना ज्यादा मेमोरी लेगा। और इसी में क्या है कि अभी काम भी चल रहा था, इसीलिए क्या लिखा हुआ है इसके बगल में, दिस इज इम्प्रूविंग, कि अभी ये इम्प्रूविंग रहा। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मॉडल अलग यूज कर सकते हैं, जैसे लैंगचेन यूज कर सकते हैं। दूसरा कि हम लोग यूज कर सकते हैं रैग।
ये सारे क्या है, आर्किटेक्चर है जिसका आप यूज करके क्या कर सकते हो, इसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कि उनको पूरा जर्नी याद रहे। जिस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारी जो मेमोरी है, अगर अगर आप 20 साल के हो तो 20 साल का पूरा याद होगा, लेकिन उसमें से क्या है कि धीरे धीरे बचपन की चीजें क्या हो, धीरे धीरे मिटती जा रही है। वो क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे पीछे का डेटा क्या हो रहा है, कॉमिट हो जाए, मतलब क्या हो जाए, रिप्लेस। तो वो चीज इसमें भी होगा। अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसको क्या करो, रिवाइज करना पड़ेगा, या तो क्या करो, मेमोरी में अपडेट करके रखना पड़ेगा। तो वही क्या रहता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। देन कंप्यूटेशन, ये तो पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स जो भी होगा, जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होंगे वो क्या है, हाईली कंप्यूटेड रहते हैं। इसमें कंप्यूटेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे क्या है, एलएलएम के चैलेंजेस हैं, ये बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटेशन है। तो ये चैलेंज क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी चीज बोलेंगे उसका क्या होता है, बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं ना। तो उसी चीज को क्या होता है, चैट जीपीटी या फिर कोई भी चीज समझ नहीं पाएगा। जैसे एक वर्ड का क्या होता है, कई मीनिंग होते हैं। अब वो मीनिंग को डायरेक्टली कैसे समझेंगे, अगर सिर्फ मैंने वर्ड बोला तो। वो वर्ड बाय वर्ड आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बोलोगे तभी समझ में आएगा, है ना। पूरा आप प्रॉपर बोलते हो तभी। तो वो चीज़ क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपको लैंग्वेज में एक या दो ही वर्ड आते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, एक दो वर्ड बोलते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में क्या होता है, सामने वाला बंदा समझ जाता है कि अच्छा आप ये चीज़ पूछ रहे हो, तो वो उसके बेस पे क्या करता है, आपको गाइड कर देता है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं रहेगा, या फिर कोई भी एलएलएम में ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, आपको उनको प्रॉपर समझाना पड़ता है। तो वो चीज़ एक रहता है। तो ये क्या है, चैलेंजेस होते हैं कि आप ये चार बोल सकते हैं, हेलुसिनेट करता है, ट्रस्ट उतना अच्छा नहीं होता, बाइस हो जाता है कि जैसे डेटा से ट्रेन करोगे वैसा ही आंसर करेगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट रिव्यू लिमिट है कि 1 या 2 दिन का ही डेटा वो क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है बैकग्राउंड से। देन हमारा क्या आता है, इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लगता है। तो ये क्या हो गया, एलएलएम के लिमिटेशन। मतलब उसको प्रोसेस करना, जैसे आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन पूछे, एंटर क्लिक किया, तो बिहाइंड द सीन्स कंप्यूट करेगा ना। तो आपका प्रोसेसर अच्छा है तो विद इन अ सेकंड ला के दे देगा। अगर आपका प्रोसेसर सही नहीं है तो क्या होगा कि वो टाइम लगेगा। दूसरा चीज, उसमें एटलीस्ट जीपीयू चाहिए। आपका ये जो नॉर्मल कंप्यूटर है ना, इसमें एलएलएम नहीं चलेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको जीपीयू एटलीस्ट 4 to 8 GB का चाहिए। उसी में आपका क्या होगा, एलएलएम चलेंगे। तो ये जितना भी काम रहेगा हम लोग फिर कैसे करेंगे प्रोजेक्ट के बेस पे, या तो आपका लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, या तो दूसरा हम लोग कॉलैब का यूज करेंगे। कॉलैब क्या करता है, अभी तो बताया कि मान लो आपके पास 4 GB का है जीपीयू, सॉरी क्या है, जीपीयू है ही नहीं। अब इसको क्या चाहिए, रन होने के लिए अच्छा खासा कंप्यूटेशन चाहिए। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन, कि वो कैलकुलेट करके सॉल्व करता है चीज। तो वो सॉल्व करके पैटर्न देखने के लिए क्या होगा, टाइम चाहिए। क्या चाहिए, या तो आपका माइंड तेज होना चाहिए, या तो आपको टाइम चाहिए। तो अगर टाइम दोगे तो क्या होगा, रियल वर्ल्ड में काम नहीं है। जैसे आपके पास 4 GB का है, अगर आपने क्या किया, गेम खेलते हो। हम्म, अगर आप लैपटॉप में या फिर फोन में गेम खेलते हो तो उसमें जीपीयू क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स अच्छे होते हैं। क्योंकि आप जो भी गेम खेलते हो उसका क्या होता है कि आपको विजुअल्स दिखता है ना। और जितना ज्यादा विजुअल्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिसोर्स लेगा, है ना। और जितना ज्यादा रिसोर्स लेगा उतना क्या है, कंपटीशन हो रहा है। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ता है, तो वो जीपीयू के थ्रू बढ़ता है। तो आपको एटलीस्ट जीपीयू होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि 4 से 5 GB के जीपीयू में काम, अगर उससे भी कम करोगे तो वो क्या करेगा, सीपीयू में काम तो करेगा, बट फिर क्या होगा, टाइम लगेगा बस। कि आपके इस लैपटॉप में भी चलेगा। तो जो जीपीयू में 1 मिनट में काम करता है ना, वो आपका यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगता है। तो ये क्या होगा, टाइम रिड्यूस, और कुछ। देन मैंने बोला कि जितनी भी चीजें हैं एलएलएम, वो सबका कोर क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होते थे कि आप देखोगे कि जो भी है कि ट्रांसफॉर्मर आर एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो एआई बेस, सब में क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स ही है। ठीक है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ग्रामरली यूज कर रहे हो, या फिर आप क्या करते हो व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप यूज करते होगे। एंड क्या करते हो, गूगल यूज करते हो सर्च के लिए। तो सब में क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास हर एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे यूज कर, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, किससे, पाइपलाइन के थ्रू। कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, हगिंग फेस में आपके पास ऑप्शंस होता है। तो इधर देखोगे कि हमारे पास एक क्या होता है, पाइपलाइन होता है। पाइपलाइन फंक्शन होता है, इसका काम क्या रहता है कि जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इस पे, हगिंग फेस पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने लोकल पे। ये समझ में कि जैसे हमने क्या किया है कि फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन।
ये पाइपलाइन एक फंक्शन है जिसका मैंने यूज किया। अब इस पाइपलाइन के अंदर आपने क्या लिखा है, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये कौन सा मॉडल ला के यहाँ से देगा, तो ये प्री डिफाइन है कि ये एक सेंटिमेंट मॉडल को ला के दे देगा और उसके बेस पे क्या है आंसर कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द हगिंग फेस कोर्स फॉर माई होल लाइफ। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बेस पे बता। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको अपने लोकल सिस्टम में यूज करना तो कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। तो आप लोग भी अगर पैरेलली करना चाहो तो कर लो। आपको ये ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हो, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर। तो आपने ट्रांसफॉर्मर में प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, सही है। तो ये भी आगे जाके ना जो भी चीज़ आप बनाते हो तो डायरेक्टली यही से यूज कर लेना। जैसे इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई भी एलएलएम या फिर कोई भी एआई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो डायरेक्टली ये यहाँ से बना सकते हो। सिर्फ तुम इंटरफेस यूज कर सकते हो जिसका ये टीमलेट का यूज कर सकते हो या फिर क्लास की। अगर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या दे रहा है, सेम आंसर दे रहा है। तो ये क्या करेगा, सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा है। अब इसमें क्या है कि जो सेंटिमेंट है आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब कौन से कि ये जो लेटर है ये पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या फिर क्या है स्टार से, या फिर क्या बोलते हैं फिल्म से रिलेटेड है। तो किससे ज्यादा रिलेटेड है वो भी अगर देखना चाहो तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको इसमें इंटेंट ऐड करना पड़ेगा। इंटेंट क्या होता है कि आप देखोगे अलग अलग पॉसिबिलिटीज कि आप किसके बेस पे रखना चाहते हो। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है कि एक कैंडिडेट लेवल हमने यूज किया है। कैंडिडेट लेवल का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने लिखा है टॉपिक टेक्स्ट वो किस चीज से रिलेटेड है। पहले मैंने लिखा एजुकेशन, दूसरा लिखा स्पोर्ट्स या फिर पॉलिटिक्स। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्लास 12th लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली किस में ज्यादातर होगा, तो वो होगा एजुकेशन। तो ये दिख रहा है कि जो एजुकेशन का स्कोर है यहाँ पे 94 है, तो मतलब ये इससे ज्यादा रिलेटेड है। देन स्पोर्ट्स से क्या है, कम है। देन पॉलिटिक्स से क्या है, और भी कम। तो ये क्या है कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लेबल दे सकते हो अपने हिसाब से। तो ये एक बेसिक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना होगा, तो आपके पास एन नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इस तरीके से नॉर्मली लिखते हो कि आपको क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस लिखो किसके अंदर, पाइप। पाइप हमारा क्या करता है कि ए टू जेड प्रोसेस करके देता है, जैसे इनकोडिंग करना, देन उसको क्या करना, टोकनाइज कर लेना, देन उसको नंबर में चेंज करना, देन उसको प्री प्रोसेस करके सामने वाले को पास करना। तो ये सारा काम पाइपलाइन के अंदर हो जाता है। हमें सिर्फ बताना पड़ता है कि हमें क्या काम करवाना है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने मॉडल होंगे, अवेलेबल पाइपलाइंस फॉर द डिफरेंट मॉडुलिटीज। मॉडुलिटीज मतलब जो मॉडल होते हैं एलएलएम वाले। तो ऐसे कितने होंगे, तो आप देखोगे पहला क्या है, टेक्स्ट जनरेशन है। कि अगर आप टेक्स्ट जनरेशन पे करना चाहते हो कि मतलब आपने एक टॉपिक दे दिया उसके बेस पे क्या है पूरा टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो या स्टोरी जनरेट करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करते हो, टेक्स्ट जनरेशन। क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। देन समराइज करना है तो क्या यूज करते हो कि आपको समराइज मॉडल यूज। देन आप क्या करते हो, ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेशन यूज कर रहे हो। देन जीरो शॉर्ट क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है कि उस डेटा में क्या करना है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट जीरो सॉरी जीरो शॉर्ट क्लासिफिकेशन यूज करते हो। मतलब ये क्या करता है, क्लासिफाई टेक्स्ट विदाउट प्रायर ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफिक टास्क। जैसे अब जो हम लोग अभी कर रहे थे उसको मैंने कभी बताया था कि आपको इसको एजुकेशन में डालना है, नहीं ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि उसके पास वैसे नॉलेज था ही नहीं, मैंने उसको ट्रेन नहीं किया था, विदाउट ट्रेन करके हमने इसको यूज कर रहे हैं। देन फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इम्बेडिंग। कि आप क्या कर सकते हो, उनका इम्बेडिंग बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वन क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग का यूज कर रहे थे। वन उसका क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का यूज करते हैं, वर्ड टू वेक का यूज कर रहे थे, वो सेम यहाँ पे होगा। देन क्या हमारे पास इमेज के लिए भी होता है कुछ, अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू इमेज करना है, इमेज टू टेक्स्ट करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा कि अगर आपको आपके पास इमेज पास कर रहे हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि इस इमेज में क्या है वो बता दो, तो उसके लिए क्या आपको लिखना पड़ेगा पाइप के अंदर, पाइप ब्रैकेट टेक्स्ट टू इमेज। अब उसके अंदर क्या पास करोगे, इमेज पास करोगे। देन इमेज क्लासिफिकेशन की वो किस टाइप का इमेज है वो बताओ।
तीसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है वो बताना है डिटेक्ट करके। देन ऑडियो से रिलेटेड भी पाइपलाइन होगा कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट जैसे वॉइस कमांड देते हैं, जैसे वही सारा चीज हमारे पास ये रहेगा कि टेक्स्ट टू स्पीच, तो ज्यादातर आपने यही यूज किया होगा। बनाया कोई वॉइस कमांड वाला प्रोजेक्ट? तो नहीं बना लेंगे। तो ये क्या होता है, टीटीएस होता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। तो जैसे बोलते हैं जारविस बोलते हैं या फिर एलेक्सा बोलते हैं, ये क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच का है। देन मल्टी मॉडल में क्या होगा कि इमेज के अंदर जो टेक्स्ट था उससे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हमने ओसीआर का यूज किया था, अगर याद होगा, है ना? तो आप ओसीआर का भी यूज कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट एलएलएम मॉडल्स का भी यूज। तो यहाँ पे एक एक करके क्या है कि सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जीरो शॉर्ट क्लासिफिकेशन में क्या होगा। तो सिंपली मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, लेबल देते हो। एंड देन इसके बारे में क्या है कि ये आपने टेक्स्ट दिया, अब उसको बताना है कि ये टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, पॉलिटिक्स से, या बिजनेस। तो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे क्या होगा, आपको दे देगा प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आपको पता है कि जो चैट जीपीटी है वो पूरा प्रोबेबिलिटी बेस काम करता है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है 84% किसका है, एजुकेशन के बेस। तो ये बता देगा कि आपने जो टॉपिक लिखा वो क्या है, एजुकेशन। देन टेक्स्ट जनरेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या लिखना होगा, पाइपलाइन टेक्स्ट जनरेशन, ये दिख रहा है। अगर आप इसको कॉपी करके क्या करते हो, रन करते हो, तो आप क्या करो, पैरेलली रन करके भी देखो कि मैं क्या करता हूँ पैरेलली। ये दिख रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो जैसे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशंस करके ये डाउनलोड करेगा पहले। ये फर्स्ट टाइम रह जाता है तो क्या करता है, डाउनलोड करता है। तो ये अपना डाउनलोड करे तब तक हम लोग अपना देख लेंगे कि हमने ये फर्स्ट टाइम किया था। टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप देखोगे पाइप के अंदर हमने क्या पास किया, टेक्स्ट जनरेशन पास। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। इसी तरीके से क्या है कि आप कोई भी मॉडल यूज करना चाहो कर सकते हो। दूसरा रहता है कि हगिंग फेस में आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल मॉडल्स होंगे। जैसे मुझे टेक्स्ट जनरेशन में क्या करना है, कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना है। जैसे आप क्या यूज करना चाहते हो, डीप सीक यूज करना चाहते हो। तो कैसे आप डीप सीक बोलोगे कि मुझे टेक्स्ट जनरेशन में डीप सीक यूज करना, तो वो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, मॉडल इक्वल टू हगिंग फेस हब होता है। अब क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास मॉडल है। तो इसमें क्या है कि सारे मॉडल्स हैं, अगर आप देखोगे ये दिख रहा है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। तो मुझे यहाँ से चाहिए कौन सा, डीप सीक चाहिए। तो मैं यहाँ पे डीप सीक एआई, तो ये मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो कैसे यूज करूंगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये डीप सीक का आपके पास टेक्स्ट जनरेशन, ये सारा चीज यहाँ पे दिखे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनका कोड यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोड होगा, या सबसे नीचे होगा। आप सबसे नीचे जाओगे ना तो कहीं ना कहीं इसका आपको कैसे आप इसको रख सकते हो वो दिखे। टेम्पलेट। तो हम लोग इसमें ना अपना एक खुद का चैट जीपीटी बनाएंगे। इंटरफेस कहीं पे दिख रहा है कोड, कोड नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, हगिंग फेस हब से इसका इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यही बोल रहा है कि आपके पास फिर क्या होना चाहिए, एपीआई की होनी चाहिए। तो ये एपीआई की मिलेगा कहाँ से, तो आपका जैसे साइन इन रहेगा ना, सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग में क्लिक करोगे तो वहाँ पे टोकन रहेगा। आप टोकन क्या करोगे, सेट करोगे और कॉपी पेस्ट। तो वो हम लोग सेटअप भी करेंगे कि कैसे सेटअप किया जा सकता है। लॉगिन, बाकी एक बार ब्रीफ कर दो क्या क्या चीज़ है। उसके बाद क्या करेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन पे स्टार्ट। तो इसने क्या यूज किया है कि हगिंग फेस का स्मॉल LM2 360 मिलियंस पैरामीटर का यूज। अब इसके बेस पे क्या है, टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मास्क फिलिंग भी कर सकते हैं। मास्क फिलिंग कॉन्सेप्ट क्या था ट्रांसफॉर्मर में, याद है? ट्रांसफॉर्मर में बर्ड का थोड़ा सा बताया था हमने कि उसमें क्या होता है, मास्क फिलिंग होता है।
कि आपको जो वर्ड नहीं पता है उसकी जगह पे क्या लिखते थे, मास्क लिख देते थे, और वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करके बताता है कि उसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो ये क्या था, मार्क्स फिलिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे मुझे एक ने सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं एक तरीके से, कि आपने ये पूरा टेक्स्ट लिखा है, अब यहाँ पे क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप इसके बेस पे बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सा वर्ड आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, दिस कोर्स विल बी टीच यू ऑल अबाउट डैश मॉडल। तो किस टाइप का मॉडल आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि जिस डेटा से वो ट्रेंड होगा उसके बेस पे बताएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर इसके नीचे देखोगे तो ये क्या बता रहा है, पहला कि मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, कंप्यूटेशंस मॉडल पढ़ रहे हैं। अब ये मैथमेटिकल और कंप्यूटेशंस वर्ड आता कहाँ से को इनके पास, तो जिस बेस पे इन्होंने ट्रेंड किया होगा डेटा, वहां से क्या करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उठाएगा, मतलब स्कोर। ये दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या है, इस वर्ड का स्कोर है। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, इस वर्ड का स्कोर होगा, तो ये है इसका। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे डेटा दिखे। तो ये था मास्क फीलिंग, जो बाय डिफॉल्ट वर्ड का क्या है, कोर आइडिया है। कि जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी, वो तो क्या होता है, जनरेट करता है, लेकिन वर्ड क्या करता है, इसी तरीके से डेटा सेंटेंस को लिखता है। देन एनईआर होता था। एनईआर क्या होता था, नेम इंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, याद है। ये इस प्रोजेक्ट में क्या होता था, क्या हो गया, इस प्रोजेक्ट में क्या होता था एनईआर वाले में, कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डेट है, या फिर क्या है, कि जैसे चैट जीपीटी में पूछते हैं ना, कि मुझे बताओ कि बेस्ट टिकट कौन से डे पे मिलेगा, कि इस डेट पे मुझे क्या मिलेगा, तो उसको कैसे पता चलता है कि वो डेट है या नंबर है। उसको कैसे पता चलता होगा चैट जीपीटी को, कि आप डेट डाल रहे हो, नंबर डाल रहे हो, या फिर मनी डाल रहे हो, उसके सिंबॉलिक से पता चलता है ना। तो वो चीज कैसे पता चलता है, तो इसके सिंबॉलिक से पता चलता है। और ये चीज क्या आती है, प्री ट्रेंड होती है, और उसी को बोलते हैं नेम इंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या क्या आते हैं, कि वो पर्सन है, लोकेशन है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप के टॉपिक आपको बता देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कि माई नेम इज सेल्विन एंड आई वर्क एट हगिंग फेस इन ब्रुकलिन, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से नेम कौन सा है, तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो। बट सेल्विन, लेकिन अगर कोई भी मॉडल है या फिर क्या कोड को बोलेंगे बताने के लिए, तो कोड बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ट्रेन करवाना पड़ेगा इसको, कि जो सेल्विन है ये क्या है, एक तरीके का नाम है। तो क्या हमने हर एक नेम के बेस पे ट्रेंड किया होगा उसको, क्योंकि वर्ल्ड में क्या है, हर किसी का तो अलग अलग नाम है, तो सबके नेम को क्या फीड करके ट्रेन करवाएंगे, या फिर एक पैटर्न के बेस पे करवा सकते हैं पैटर्न। तो नेम हमेशा कब आता है, कि नॉर्मली आपके पास क्या आता है, कि एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो आप देखोगे ज्यादातर ऑब्जेक्ट में जो चीज आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई, और नेम लिखा हुआ है। तो ज्यादा चांसेस क्या रहेंगे इसके बाद आने का, कि एक इज का वर्ब होगा और उसके बाद क्या आएगा, नेम ही होगा, क्योंकि आपने क्या लिखा है, एक नेम वर्ड लिखा। तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि नेम आएगा। तो इस तरीके से वो चांसेस कहाँ से देखता है, तो पहले क्या है, कि पैटर्न के बेस पे, क्योंकि इंटरनेट में इतना सारा डेटा है, उसमें क्या है कि नेम कब कहाँ पे किस पोजीशन में आ सकता है, किस पैटर्न में आ सकता है। उसने क्या किया है, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये क्या है, पर्सन है। तो आप देखोगे ये पर्सन है, इसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी है, तो 0.99। दूसरा हमारे पास क्या है, कौन सा, हगिंग फेस, है ना। तो ये हमारा हगिंग फेस क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है। तो आपको ये क्या बता रहा है, ओजीआर बता रहा है। देन ये कौन से स्टेट, मतलब सिटी कंट्री पे है, तो ब्रुकलिन पे। तो ये क्या क्या बता रहा है, कि एक लोकेशन है। तो इसके बेस पे क्या था, आइडिया लग जाता है कि आपका डेटा क्या बताना चाह रहा है। तो इसके बेस पे अगर आपके पास क्या होगा, 10 पेज का क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उसमें से आप क्या चाहते हो, कि उसमें से किसका किसका नेम मेंशन है वो देखना चाहते हो, वो कर सकते हो। क्या क्या लोकेशन मेंशन है, किस डेट पे क्या चीजें हो रही है, वो डेट और लोकेशन के बेस पे मुझे क्या क्या सारा चीज ला के दे, कि इस लोकेशन से ये चीजें हुई थी, ये टाइम पे ये हुआ था, ये टाइम पे ये हुआ था। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेट वाइज ला के दे देगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है नेम एंटिटी रिकॉग्नाइज। इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसरिंग, वो आपको पता है कि आपने क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे आंसर दिया। तो ये क्या है, कि वेयर डू आई वर्क। तो ये क्या बता रहा है, कि माई नेम इज सैल्विन एंड आई वर्क एट हगिंग फेस इन ब्रुकलिन। इसने सिर्फ इतना ही बताया है। अब इसके बेस पे इन्होंने ये क्या किया, ट्रेंड नहीं किया है। और ये क्या है, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो कहाँ से चीजें को फाइंड कर सकते। तो ये कहाँ से फाइंड कर रहा है, तो इस पूरे वाले से पूछ देख रहा है कि वो कहाँ पे काम करता है, तो मतलब वो हगिंग फेस पे काम, तो वो यहाँ से बता सकता है कि इसका क्या है, 63% चांस है। और क्या ये उनका इंडेक्स नंबर है, कि जो हगिंग फेस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 33 से स्टार्ट हो रहा है और 45 में खत्म हो रहा है, ठीक है। एंड देन आंसर क्या होगा, तो आंसर ये दे रहा है हगिंग फेस। तो वन लाइन आंसर हो गया। ये- कौन सा, नहीं नहीं, ये जो टेक्स्ट यहाँ से है,
उसका इंडेक्स नंबर है कि हगिंग फेस कहाँ से स्टार्ट है, तो इंडेक्स नंबर 33 से स्टार्ट है। और ये कहाँ तक, हाँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरीके से। अब इसको अगर आप खुद से यूज करना चाहो इस मॉडल को, तो खुद से यूज कर सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, इस कोड को लोगे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है और इसके जहाँ पे क्या होगा कि आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। कैसा टेक्स्ट, तो मैं कोई विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ, इसका विकीपीडिया ले ले, बताओ धोनी, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, एम एस धोनी का कुछ डेटा यहाँ से ले लूंगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा कुछ ले लिया ताकि process में धोनी वाज इसमें डेटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटेंट रखा है, इस कंटेंट की जगह पे क्या करूंगा, अपना कंटेंट रखूंगा, इसको मैं यहीं पे रख इक्वल टू, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट है, हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं रन करूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्टेक्स्ट में डी को पास कर, ये मैंने डी को पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेम क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, रन होगा। रन होने के बाद क्या बताएगा कि जो भी वैल्यू इसको मिलेगा प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट, किसके बेस पे, धोनी के बेस पे, कि वो कहाँ पे काम करता है। तो अगर लोकेशन बेस कुछ होगा तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दूसरा, हम इनसे पूछ सकते हैं कि वेयर ही लिव, ये कहाँ पे रहता है। तो उसका अगर लोकेशन मेंशन होगा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी, जैसे रांची हो सकता है, झारखंड हो सकता है, तो वो लाके आपको दे देगा। अब ये टाइम इतना क्यों लेता है, मैंने बताया था इसके लिए क्या चाहिए, आपके पास जीपीयू होना चाहिए। अगर जीपीयू नहीं है, सीपीयू में रन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ही। तो तब तक ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लोकेशन कहीं था, तो इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड यहाँ क्या है, बॉर्न लिखा हुआ है। तो वो कॉन्टेस्ट पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता, वो हम लोग देखेंगे। तो मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन लिखूंगा, when, और इसके बेस पे वो आंसर, क्योंकि वो डेटा के हिसाब से, डेटा किसका है उसको पता नहीं है। इंस्टॉल कैरेट, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इनका क्या है, जॉब क्या है, राइट हैंडेड बैटर एंड विकेट कीपर। तो उनको जो उस डेटा से मिला, उस डेटा के बेस पर बता रहा है कि ये क्या क्या काम करते थे। ये एक बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है, और विकेट कीपर है। और आपको भी पता है कि यही सारा काम वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। दूसरा आपने क्या पूछा कि व्हेन आई बॉर्न, तो इन्होंने क्या बता दिया कि 7 जुलाई 1981। तो आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या करके दे रहा है, जो चीज चाहिए वही फाइंड करके दे रहा है। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज केस कहाँ पे दिखेगा, इंश्योरेंस वाले में। कि आपको सिर्फ क्या देखना है कि पॉलिसीज देखने हैं, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, और डॉक्यूमेंट उसका कितने पेज का रहता है, 10 पेज 20 पेज, इस तरीके से रहता है। हम्म, किसी भी चीज का बायोग्राफी हो गया, या फिर क्या होता है ना कि जैसे आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट देते होंगे, टर्म एंड कंडीशंस। तो आपको हर एक टर्म कंडीशंस तो पढ़ नहीं पाओगे, तो उसमें से क्या है कि ये चीज इसमें है, अवेलेबल है या नहीं है, वो चेक करना रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हो कि इज इट अवेलेबल, दिस टॉपिक, दिस कवर और नॉट, इस पॉलिसी में ये कवर है या नहीं है, वो देख सकते हो डायरेक्टली उसके डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, पीडीएफ रीड करके उसके डॉक्यूमेंट को रीड करना पड़ेगा। तो ये आपको यूज केस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अब मुझे इसमें से सिर्फ आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये किस फॉर्मेट में हमेशा रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो, डिक्शनरी में। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ सीएसवी में चाहिए तो सीएसवी में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का हमें क्या चाहिए, सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए, तो आंसर चाहिए। तो इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, NSW
इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ ए पे, ए इक्वल टू ये, ए डॉट, तो ये क्या बताएगा, 7 जुलाई 1981। तो ये आपका क्या हो गया, एक मॉडल बन गया। अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी आंसर करो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूएनए का बन गया। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। दूसरा, अगर आपका लिमिट खत्म हो जाता है तो क्या करोगे, इस है, तो डायरेक्टली हगिंग फेस का कोई भी मॉडल जो परफेक्ट काम करता हुआ एक उसे आप अच्छे से देख लेना, उसको क्या कर सकते हो, गूगल कोलैब में जाके रन कर सकते हो। गूगल कोलैब क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, और ये क्या होता है, फ्री भी होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट के बेस पे रन होगा। यहाँ पे मैंने डी, तब आप, आपके लिए एआई फ्री हो गया। बस जो टाइम लगेगा इसको लोड होने में। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये था। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी पूछ के, बस आपको एआई में क्या होता है कि इंटरफेस मिल जाता है, कि लोग आपको क्या देते हैं कि इंटरफेस बना के देते हैं, और उसी का क्या होता है, चार्ज होता है। ये दिख रहा है, सेम चीज आपको यहीं पे भी आंसर मिल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी को अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। जैसे आपका एक्सेल का रहता है काम, एक्सेल में डायरेक्टली क्यूएनए कर सकते हो। एक्सेल फाइल को अपलोड कर दो, और उसमें से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी कौन सा है, ऑटोमेटिकली वो आंसर करके दे देगा। वो भी निकाल सकते हैं, बट इसमें क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने एक एग्जांपल में बताया, ये आपके बेस पे हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इस तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, उसको बनाना रहेगा, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर किसी स्पेसिफिक डेटा के बेस पे तुम क्या करो, इसका टोटल सेल निकाल के दो, कि इस डेट में क्या टोटल सेल हुआ था वो बता दो। कि मैंने बोला कि 10 तारीख को, 20 तारीख को, और एक 25 को, ये तीनों का डेट में क्या क्या परचेस हुआ था वो बताओ। तो आप क्या करोगे, फिल्टर लगाओगे। इससे बढ़िया क्या है कि आप सिर्फ बताओगे यहाँ पे डेट, कि आपने डेट बता दिया और डेटा पास करते हैं, उसके बेस पे क्या होगा कि आपको पूरा प्रॉपर ला के दे दे। तो ये सम करने के लिए बोलेंगे तो ये सम भी कर देते। तो ये डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा यूज। तो ये क्यूएनए का हो गया। हेलो। यस। 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 So can I call you at 5 o'clock? Because I'm just calling you at 5 o'clock. Yes. Yes. Okay. तो बताओ कि हमने अभी तक जितना भी बोला था वो सारा चीज स्क्रैच से बना के देख रहे थे, इसलिए क्या था कि उसमें कोडिंग पार्ट ज्यादा था। अब आप बताओ इसमें कोडिंग पार्ट वैसा कुछ है कि अगर आपको एक एआई बनाना है खुद, तो टाइम लगेगा बनाने में। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो पाइपलाइन कैसे यूज कर सकते हैं वो पता। अब वो किसके रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं वो पता। तो वो चीज हमें देता है कौन, तो ये आपको सारा चीज अवेलेबल करवाता है हगिंग फेस। हगिंग फेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ट्रांसलेशन आपके पास कर सकते हो, इमेज क्लासिफिकेशन करना है वो कर सकते हो। कि आप क्या करते हो, सिर्फ इमेज पास करोगे ना, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आपको रिजल्ट ला के दे देगा। इस तरीके से आपके पास क्या है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो कि स्पीच क्या है। कि जैसे आप क्या करोगे, ऑडियो फाइल पास करोगे, जैसे आप ऑडियो फाइल पास करोगे, उसका क्या बना के दे देगा आपको, ट्रांस, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्ट, या फिर क्या बोल सकते हो, टेक्स्ट में ला के दे देगा। जैसे आप क्या करते हो, एक कोई भी वीडियो है, जैसे आप नोटबुक एलएम यूज करते हैं, नोटबुक एलएलएम क्या करता है, यूज किया, सेम काम करता है कि आप जो भी चीज वीडियो का लिंक उसमें पेस्ट करोगे ना, तो उसका एक पॉडकास्ट बना के दे देगा, पॉडकास्ट। आप उसको क्या कर सकते हो, कहीं पे भी सुन के क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कि जैसे आपको एक लेक्चर है, एक लेक्चर का क्या है कि पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही करना है। तो क्या कर सकते हो कि उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसका क्या करेगा वो, उसमें से टेक्स्ट लेगा और उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा से रिलेटेड वो क्या करेगा, एक नोट्स बना के आपको दे देगा।
तो वो चीज़ भी हम लोग क्या कर सकते हैं अपने से, कि जहाँ पे 2 घंटे का वीडियो देखना था, आप क्या कर सकते हो उसका शॉर्ट नोट्स बना के एक क्या कर सकते हो आधे घंटे में पढ़ सकते हो कुछ। तो ये सारा चीज़ क्या है, इसी के बेसिस पे होता है। अब होता है कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स। आप एक से ज्यादा सोर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए इन्फेरेंस होगा। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, तो ये चीज हम स्किप कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर की हिस्ट्री क्या थी, ये ट्रांसफॉर्मर कब से आया था। हम्म, कि 2017 में पेपर रिलीज हुआ था और 18 में क्या था, पहला ट्रांसफॉर्मर आया था, जो कौन सा था, जीपीटी था, जिसका नेम आपने सुना भी होगा। देन उसके बाद फिर हमारे पास 2019 में आया। 2019 में क्या आया, बर्ट आया और जीपीटी 2 आया। इसी तरीके से 2020 में हमारे पास क्या आएगा, ये मल्टीपल मॉडल्स आ गए। जीपीटी 3 आया 2021 में। इस तरीके से हमारे पास क्या है अभी, जीपीटी 4.0 के बेस पे। तो आप सोच सकते हैं कितना हमारे पास ये है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारा चीज क्या है, ये आपके पास गूगल का है, कि मोस्ट ऑफ द चीजें गूगल के पास है। क्यों, क्योंकि वो रिसर्च पेपर रिलीज करता है। अच्छा। तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर्स की जर्नी है, कि जो बोलते हैं एआई कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 2018 से स्टार्ट हुआ। कितने साल हो गए, 7 साल। कि 7 साल में आप देखोगे एआई के फील्ड में कितना ज्यादा चेंजेस हुए ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये हमारा क्या है कि जर्नी है किस तरीके से है। और नवंबर में अभी हमारे पास क्या 2020 में, कि आपने जेमा सुना है, मिस्टीरियल सुना होगा, एक सुनोगे सुनोगे एमएल। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जीपीटी, जो क्या आता है, ऑटो रिग्रेसिव होता है। ऑटो रिग्रेसिव मतलब वो वन बाइट टेक्स्ट को क्या करेगा, जनरेट करता जाएगा। बट क्या आता है, ऑटो इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग का मतलब उसको लेवल में सिर्फ कन्वर्ट करेगा, उसका काम बस इतना होता है। और एक होता है T5 लाइक, ये क्या आता है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, कि इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस क्या करेगा, डेटा जनरेट करके देगा। देन ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स आर लैंग्वेज मॉडल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज मॉडल्स बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होता था, अगर आप देखोगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का सेल्फ सॉरी मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसके अंदर यूज क्या होता था, बता सकते हो। इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते थे, तो अटेंशन मैकेनिज्म था। अटेंशन मैकेनिज्म होता क्या था, कि एक वर्ड के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, वो फाइंड करने का तरीका था अटेंशन मॉडल। और इसमें से कौन सा मॉडल परफेक्ट था, तो सेल्फ अटेंशन। तो वो क्या क्या आर्किटेक्चर है, उसका काम क्या होता है कि कौन से वर्ड के बेस पे क्या यूज होगा। कि मान लो एक एग्जांपल मैंने बताया था, एक बताता है यमुना बैंक, और एक बताया था एसबीआई बैंक। दोनों में बैंक का मतलब सेम होगा या अलग अलग होगा। हम्म? यमुना बैंक बोलेंगे उसका मतलब क्या होता है। हम्म, कि समुद्र क्या है, कि नदी का किनारा। अगर मैं बोलूंगा एसबीआई बैंक मतलब क्या हो गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। दोनों में आपको कैसे डिफरेंस पता चल रहा है, क्या, यमुना की दो मीनिंग है ना, यमुना नाम की। 2 मीनिंग है, क्या मीनिंग है। हम्म, गंगा, वो तो हमने अभी रखा है, तो बाय डिफॉल्ट किसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट ज्यादा आपको फील हो रहा है। कि बैंक हमारा जो होगा वो एसबीआई हो सकता है, यमुना किसके बेस पे हो, तो वो रिवर के बेस पे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा। तो अगर आप चैट जीपीटी या किसी के बेस पे रहता था, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं कर पाता था, किससे, अटेंशन से पहले। सेल्फ अटेंशन क्या बोलता है, कि जो वर्ड यूज कर रहे हो वो दूसरे वर्ड पे डिपेंडेंट है या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा या नहीं होगा, इन दोनों के वर्ड के बीच का रिलेशन कैसा होगा। तो वो चीज क्या होगा, कि उसके पूरे डेटा से पता चलता था। अगर आप यमुना लिख रहे हो, तो उसमें जो बैंक होगा वो उसका अलग मीनिंग होगा। अगर आप एसबीआई के साथ बैंक लिख रहे हो, उसका अलग मीनिंग होगा। वो कैसे पता चल रहा है, वो चल रहा है हमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो कोडिंग आगे का इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं होता। तो वो बता रही है। ये चीज हमारा चीज था। देन फिर हम क्या ने क्या क्या कर रहे थे, कि आप मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग भी यूज करते हो। मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग हमने बताया था बर्ड का। बर्ड में क्या होता था, कि आप इस तरीके से मास्क लिखते थे, वो क्या करता था, प्रिडिक्ट करता कि उस जगह पे क्या आ सकता है। एक तरीके से बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपने पूरा ये डेटा दे दिया, आप बताओ यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कि वो पूरे डेटा से फाइंड करेगा कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो इसने बताया कि माई डैश इज सैलविन, तो ये क्या बताएगा, नेम। यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होगा, नेम। और इसी तरीके से हमने पूरा क्या किया, चैट जीपीटी को ट्रेंड किया है। इसी तरीके से हमने क्या किया, रेंडमली कोई भी मास्क वर्ड रख देते थे, कि बताओ यहाँ पे मैंने इसको मास्क कर दिया, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा।
तो ये बताएगा ट्रेंड होके। मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया, अब ये ट्रेंड होगा यहाँ पे होगा। तो इसी तरीके से जो चैट जीपीटी है ना ट्रेंड हुआ है, कि आपका चैट जीपीटी जेमिनी सब इसी तरीके से ट्रेंड होते हैं। तो इसको इस तरीके से भी ट्रेंड कर सकते हो, और अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि कहाँ कहाँ से हमारे पास कितने बिग मॉडल्स हैं। तो ये क्या है, मॉडल्स के साइज है। ये दिख रहा है कि 2018 में हमारा ओपन एआई था जीपीटी 110 मिलियन पैरामीटर्स का। अगर आप देखोगे कि डिस्टिल बर्ड को छोड़ के जितने भी धीरे धीरे मॉडल्स आ रहे हैं, सबका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है कि आपको यहाँ पे सारा चीज दिखेगा, बर्ड इसका फेसबुक का दिखेगा, रोबोट दिखेगा, डिस्टिल बर्ड दिखेगा। डिस्टिल बर्ड किसका है, तो हगिंग फेस का है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास ट्यूनिंग एनर्जी है जो क्या है माइक्रोसॉफ्ट का है, वो कितना है 1700 मिलियन पैरामीटर का है, 17,000। तो ये जितना ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं उतना ज्यादा कंप्यूटेशंस भी लेता है। तो हमारा क्या है कि इन चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये क्या है कि सिनेरियो की किस तरीके से आप यूज करोगे, कि कौन सा मॉडल हमारे लिए परफेक्ट है। देन ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ट्रांसफर लर्निंग कहलाता है। कि आप डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हो, खुद से ट्रेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कि इनको आपको अपने मॉडल में डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी इसके ट्रेंड क्या है पैरामीटर्स हैं। तो जब ट्रेंड पैरामीटर्स को डाउनलोड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। कि जो उसने सीखा था उसको क्या कर रहे हैं हम अपने मॉडल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करना मतलब कि आप सिंपली क्या करते हो, मॉडल को डाउनलोड करते हो और कुछ नहीं। मॉडल को डाउनलोड क्यों करते हैं, तो बेसिक है कि आप बेस मॉडल डाउनलोड करोगे, और वेरी लार्ज कॉर्पस में क्या रहता है, वो ट्रेंड रहते हैं। उसमें क्या होता है, अच्छा खासा कंप्यूटेशन में क्या होता है, पैसे जाते हैं। कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। और क्या होता है, ये प्री ट्रेंड मॉडल होते हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप जब यूज करते हो तो आपको क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपको प्री ट्रेंड मॉडल चाहिए। आपके पास मॉडल आ गया, आप क्या करते हो, सिंगल जीपीयू। कि आपके पास नॉर्मल एक भी जीपीयू रहेगा, 4 जीबी का, 5 जीबी का, उसमें भी क्या कर सकते हो आप, फाइन ट्यून कर सकते हो, मतलब ट्रेन कर सकते हो अपने डेटा के वजह से। इसमें क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटेशन पावर होगा और जो भी आपके पास चार्जेस लगेंगे वो कम लगेंगे। और ये क्या होगा, इजिली आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। चौथा, कि इसको सिर्फ आप क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं और कुछ नहीं करते। कि आपको क्या करना, स्क्रैच से इसको ट्रेन नहीं करना पड़ता। तो यही हमारा क्या आता है, चीजें होती है। और चूंकि हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरल आर्किटेक्चर। जनरल आर्किटेक्चर मतलब एक इनकोडर होगा और एक डिकोडर होगा। इनकोडर का काम क्या होता है, इनकोडिंग करके डेटा रखना। दूसरा क्या होता है, डिकोडर मतलब उसके बेस पे आप क्या सकते हो, डेटा जनरेट कर सकते हो। किसके बेस पे, तो जो भी आउटपुट आएगा वो प्रोबेबिलिटी बेस होगा। इसके बाद ये वर्ड आएगा, इसकी चांसेस ज्यादा है, वो आ सकता है। देन इसके बेस पे क्या हो सकता है कि आप अलग इन चीजों को भी रख सकते हो। कि इनकोडर को आप अलग तरीके से एक आर्किटेक्चर बना सकते हो, डिकोडर को अलग तरीके से बना सकते हो, और दोनों का मिक्स अलग तरीके से बना सकते हो। जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं वो किस टाइप का मॉडल है, तो डिकोडर ओनली है। ये क्या करता है कि जो भी आप पूछते हो वो जनरेट करता है टेक्स्ट बेस्ड ऑन द उनके जितने भी लर्निंग है। देन इसमें मैंने बताया कि एक अटेंशन मैकेनिज्म होता है जो पूरा अच्छे से काम करता है, जिसका पेपर का नाम क्या था, अटेंशन इज योर ऑल योर नीड। इसी के बेस पे क्या है कि आपका आर्किटेक्चर बना है, और वो आर्किटेक्चर कौन सा है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला। ये हमने बताया था, ये क्या है, इनकोडर हो गया, ये डिकोडर हो गया। इसमें एक एक चीज का बताया था हमने। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या था कि आर्किटेक्चर्स वर्सेस चेक पॉइंट्स। आर्किटेक्चर्स का मतलब क्या हो गया, कि वो किस तरीके से एक एवरीथिंग करता है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को क्या करता है, कंप्यूट करता है, क्या लेयर होता है, किसके बाद किस में जाता है, तो वो पूरा आर्किटेक्चर हो गया। और जो चेक पॉइंट्स हो गए वो क्या होता है, कि जो वेट्स आप क्या करते हो, लोड करते हो। जो आपने डाउनलोड करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या डाउनलोड होता है, सिर्फ वेट्स डाउनलोड होते हैं। वेट्स और बाइस जो पैटर्न हो सकता है वही डाउनलोड होता है। एंड देन फिर मॉडल किसको बोलते हैं, कि ये मॉडल क्या होगा, एक अम्ब्रेला टर्म्स हो गया, जिसमें क्या रहेगा, चेक पॉइंट्स और सॉरी आर्किटेक्चर्स, और क्या रहेंगे, चेक पॉइंट्स दोनों आपको दिख। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया कि हम ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर आपके पास रहता है। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स इन चीजों को सॉल्व कैसे करता है, हाउ ट्रांसफॉर्मर्स सॉल्व दिस टास्क। तो सिंपल सा आपको पता है कि आपको क्या कर सकते हो, कि चीजें आप यूज करोगे, इसमें इंकोडिंग डिकोडिंग होता है, देन ये सारा चीज होता है। इसके बेस पे आपके आपके पास क्या है, कि मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। कि आप क्या कर सकते हो, इनसाइड द मॉडल आउटपुट यूजफुल प्रिडिक्शंस वी विल कवर द फॉलोइंग मॉडल्स। तो ये क्या है कि इन्होंने बताया कि चैट जीपीटी में हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा मॉडल देख रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो इन्होंने क्या किया, वेब टू वेब का यूज किया। ये क्या करता है, ऑडियो क्लासिफिकेशन करता है। कि ऑडियो किस टाइप का है, ये बिजनेस का है, नॉन बिजनेस का, मतलब जो भी इनके अंदर टॉपिक हो उसके बेस पे बताएगा। देन विजन ट्रांसफर करेगा, इसमें क्या होता है, इमेज क्लासिफिकेशन का काम होता है। देन डेटा क्या होता है, डेटा हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल है। इसी तरीके से हर एक मॉडल का काम है। आपने यूज किया होगा बट, बट का काम क्या होता है, कि जब भी आप एग्जाम्पल में देते हो ना, कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है, कॉलेज प्रोजेक्ट या फिर आपको कोई टास्क मिलेगा तो ज्यादातर बर्ड में मिलता है। ये क्या होता है, एनएलपी टास्क लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेगा,
टोकन क्लासिफिकेशन करेगा और क्वेश्चन आंसरिंग बेसिक कर सकता है। दूसरा आप यूज करते हो जीपीटी। जीपीटी क्या करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है जो आप नॉर्मली देखते हो। तो ये दो चीज हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। और ये हमारा क्या है, ब्राट है। ब्राट हमारा क्या होता है, लाइक समराइजेशन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज। तो ये सारा प्रोजेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसको फ्रंट एंड देना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से। अब ये जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। इसको ट्रेन करने का दो अप्रोच होता है कि ट्रेनिंग किसके बेस पे होता है। एक एमएलएम से होता है और दूसरा सीएलएम से होता है। एलएम होता है क्या, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग। मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब बताया था हमने कि एक डेटा को क्या करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स में रख देते हो और पूछते हैं कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, मतलब उस मास्क में क्या हो सकता है वो पूछते हैं। दूसरा था कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग। इसमें क्या होगा कि ये अप्रोच क्या करता है, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। कि आपने क्या बोला कि दिस इज, इसके बाद क्या वर्ड होगा वो बताओ। तो वो क्या होगा, प्रिडिक्ट करेगा किसके बाद क्या वर्ड हो सकता है। तो ये क्या होता है कि वन वन डायरेक्शनल होता है। ये हमेशा नेक्स्ट वर्ड को ही जनरेट करेगा, लाइक चैट जीपीटी। और जो वर्ड था वो क्या करेगा, बाय डायरेक्शनल होगा। बाय डायरेक्शनल मतलब वो पहले वाले वर्ड को भी देखेगा और बाद वाले वर्ड को। क्यों देखेगा, क्योंकि उसको क्या, फिल इन द ब्लैंक्स का काम कर रहा है। तो वो जो वहाँ पे वर्ड होगा वो डिपेंड हो सकता है पहले वाले वर्ड में भी और बाद वाले में भी हो सकता है ना। तो अगर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे तो वर्ड यूज करोगे। अगर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड ही जनरेट करना है, तो आप क्या यूज करते हो, तो जीपीटी यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें टेक्स्ट समराइजेशन करना है, तो समराइजेशन में क्या होता है कि पहले का भी वर्ड हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहता है और बाद का भी रखना चाहिए। उसके बेस पे क्या होगा, टेक्स्ट को स्मॉल करके देगा। तो आप क्या करते हो, इनकोडर डिकोडर का दोनों यूज करते हो कि वो आगे पीछे का भी देखे और साथ ही साथ क्या करे, टेक्स्ट जनरेट करके भी दे, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग। देन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आपको पता है कि मैंने बताया कि इनकोडर का भी यूज कर सकते हो सिर्फ, जो क्या होता है वर्ड होता है। डिकोडर का यूज कर सकते हो, जो क्या होगा, जीपीटी होगा। देन थर्ड हमारे पास इनकोडर और डिकोडर का भी यूज कर सकते हो। तो ये बर्ड का आपके पास क्या होगा, बर्ड किसको बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये पार्ट को सिर्फ बर्ड बोलते हैं। बर्ड बोलो इनकोडर बोलो, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जीपीटी बोलते हैं। जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो, ये क्या होगा, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। अब इन चीजों को इंप्लीमेंट करना रहेगा डायरेक्टली, तो क्या करोगे, पहला हमारे पास है टेक्स्ट जनरेशन। कोई भी टेक्स्ट कैसे जनरेट होता है जीपीटी में, तो उसका क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे कि वो जीपीटी 2 जो पहले मॉडल आया था उसका आर्किटेक्चर है। क्योंकि जो लेटेस्ट का है ना, वो कोई भी कंपनी रिलीज नहीं करती है, क्योंकि उसके बेस पे क्या होता है, उनका बिजनेस चलता है। तो ये उनका पुराना मॉडल है, वो किस तरीके से सारी चीजें करते हैं कि आप यहाँ से क्या पास करते हो, टेक्स्ट पास करते हो। यहाँ से क्या होगा, उनका टेक्स्ट जनरेट होगा एंड देन इसमें क्या होगा कि आपका टेक्स्ट प्रिडिक्शन होगा और क्लासिफिकेशन दोनों काम होगा। टेक्स्ट प्रिडिक्शन का मतलब कि इसके बाद का कौन सा वर्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया जीपीटी किसके बेस पे काम करता है, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो प्रिडिक्ट करने का काम करता है। तो क्या करेगा, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके देगा। दूसरा काम कि आप क्या बोल सकते हो कि उसको क्लासीफाई करके देते हो कि ये टेक्स्ट क्या है, कि ये हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या क्या होगा, क्या ले ले, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये आप क्या कर रहे हो, दो काम करवा रहे हो। पहला वो काम करेगा, टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करेगा क्या हो सकता है। दूसरा कि वो किस क्लास में आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्स्ट जनरेशन का ही काम है कि अगर आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज पूछ रहे हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्या करेगा, वो आंसर करेगा, है ना। तो वो चीज इसे पता होना चाहिए, तो वो क्लासिफिकेशन करता है कि वो जो टेक्स्ट है वो किसके बेस पे जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन के लिए जाएगा। तो पहला रहता है क्लासिफिकेशन। आपके पास क्लासिफिकेशन में जाएगा, ये टेक्स्ट जाएगा और ये ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मर्स है, ये इसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। और ये क्या करेगा, आपके पास जनरेट करके देगा लीनियर। लीनियर मतलब क्या हो गया कि इसके बाद का कौन सा वर्ड होगा वो। तो एक प्रोबेबिलिटी नंबर फाइंड करके देगा कि 90%, 60%, 40% ये फाइंड करके देगा। और उसके बेस पे क्या देगा कि कौन सा वर्ड है, कि इसका चांसेस 90% है तो ये वाला वर्ड है। ये है, ये क्लास में होगा तो इसका क्या 70% चांस है तो ये वाला वर्ड है। तो ये चीज क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके देगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू अगर पूछते हो तो उसके बेस पे सिमिलरिटी मतलब इससे सिमिलर कौन से वर्ड मिलते जुलते होंगे वो बताओ। तो ये क्या है, अलग अलग टास्क है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो कि आप ये सारा काम करवा सकते हो कि ये सारा चीज बाय बिहाइंड द सीन्स वो चीज करता है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये क्या था, जनरेशन था, क्लासिफिकेशन में ये जाएगा। तो आप वर्ड का यूज कर सकते हो।
देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, टोकन क्लासिफिकेशन। टोकन मतलब क्या होता है, वर्ड, कि एक एक वर्ड को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोल रहे थे कि ये क्या नाउन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे किसके बेस पर होता, तो टोकन क्लासिफिकेशन के बेस पर होता, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। इसी तरीके से Q&A आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट समराइज कर सकते हो। टेक्स्ट समराइज में आप क्या कर सकते हो, वर्ड लाइक T5 का यूज कर सकते हो। तो ये कौन से मॉडल का कैसे यूज करेंगे उसका क्या है, पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है, क्यों यूज करेंगे, किस तरीके से ये काम करेगा, A to Z आपका क्या है डिफिनेशन के फॉर्म में। एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे चेंज करेंगे। देन स्पीच एंड ऑडियो, क्या आप कुछ भी बोलते हो उसका क्या हो, टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं। जैसे आप, हमने अभी मीटिंग रखा है, मीटिंग में क्या होता है कि चीजें की पॉइंट भी होती है, तो ये पूरे मीटिंग को आप क्या करोगे, समराइज कर सकते हो। जैसे ये आपको दिखेगा किसमें, कि आप यूज करते हो ना जीपीटी, क्या बोलते हैं, गूगल मीट्स। गूगल मीट्स यूज करो या फिर जूम यूज करो, वो क्या करता है ना, आपके पूरे मीटिंग को क्या करता है, समराइज करके एक पेज PDF बना के दे देता है, डॉक फाइल। आपने यूज किया है कि ये क्या करेगा, आपका एक डॉक फाइल बना के दे देगा पूरा समराइज नोट्स का। तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये सारा काम इस पे होता है। ये काम हमारा विस्पर पेपर्स में होगा। तो विस्पर मॉडल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की कौन बंदा क्या बोल रहा है, तो वो आप कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, एक फाइल है। फाइल को अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। जैसे मैं ये फाइल को क्या करता हूँ, आपको पहले सुना देता हूँ। Control+C V। अच्छा ये फाइल आ गया ना, इधर देखो। इसको मैं क्या करता हूँ, प्ले कर लेता हूँ मीडिया पे। Pray that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. तो ये क्या है, ऑडियो है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसको ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि आप कोई भी मॉडल का यूज कर सकते हैं, तो वही तो हम लोग का काम है। अब इसमें हमने क्या किया, सेम ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज कर रहे हैं, टास्क। अब इसमें कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ओपन एआई का विस्पर यूज कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। और कॉलएप कहाँ पे, तो मैं कॉलएप पे ही रन करूंगा, क्योंकि ये क्या होता है, फास्ट होता है कॉलएप पे। और कॉलएप पे क्या कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। तो ये मॉडल डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, कि ये सारा चीज कंप्यूट करेगा। कंप्यूट करने के बाद आपको रिजल्ट ला के दे देगा। तो ये आपका टेक्स्ट रहा, दिख रहा है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल बी रेज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स creed। तो ये आपका आंसर दे रहा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसका प्रोजेक्ट हम लोग बना के देखेंगे कैसे बनता होगा प्रोजेक्ट। इस तरीके से पहले हम लोग सारा चीज कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें क्या रहेगा कि आप ऑडियो फाइल पुट करो, उसका ट्रांसक्रिप्ट करके आपको दे देगा। ये कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंटरफेस होगा, जैसे यूट्यूब का क्या करेंगे, लिंक कॉपी करके डालेंगे, तो यूट्यूब का जो भी होगा टेक्स्ट, वो क्या करेगा, मुझे ला के देते, ताकि उसका मैं क्या बनाऊँ, नोट्स बना सकूँ। तो वो भी हम लोग काम करके देखेंगे। तो उससे पहले क्या करें, कि हगिंग फेस में क्या कौन सी चीजें क्या होंगी, वो हमें अच्छे से जानना होगा। जैसे अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में जान रहे हैं, कौन सा, कि वो ट्रांसफॉर्मर्स, पाइपलाइन जिसमें यूज कर रहे थे। तो पाइपलाइन के अलावा और भी क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। तो फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सिर्फ क्या है, मॉडल्स के बारे में। कि आप इमेज डालते हो, इमेज क्लासिफिकेशन कैसे करता है, वो सारा चीजें, इसके लिए कौन सा मॉडल यूज कर सकते हो, ये सारा चीज। ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर हमने देखा है कि उसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज क्या होती है, बर्ड होती है, डिस्टिल बर्ड होता है, और मॉडर्न होता है। ये सारा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, कि आप क्या कर सकते हो, डिकोडर ओनली में क्या हो गए, तो आप हगिंग फेस का स्मॉल सीरीज यूज कर सकते हो, मेटा यूज कर सकते हो, गूगल का जेमा यूज कर सकते हो, और डीप सीक का यूज कर सकते हो। ये क्या है, डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है जो फेमस है अभी। देन ये हमारा क्या है, कि मॉडर्न लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज क्या है, नहीं दिख रहा है क्या, प्रोसेस स्लो है क्या, स्टक हो गया है? नहीं, कॉल तो रन हो गया था ना उसी टाइम, स्टक हो गया है।
ये दिख रहा है, मॉडल लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब यहाँ पे आपको पता चला कि एलएलएम क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से डिकोडर ओनली, इसमें क्या होता है, प्री ट्रेंड होता है और इंस्टीट्यूशनल ट्यूनिंग होती है। प्री ट्रेनिंग मतलब जो पहले से ट्रेंड है, आप क्या करते हो, थोड़ा सा वैल्यू डालते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, अपना काम करते हो। दूसरा क्या था कि आप इसको ट्यून कर सकते हो। फाइन ट्यून क्यों करते होंगे, क्योंकि मुझे अपना काम करवाना है। तो अपना काम कैसे होगा, जब मैं अपने डेटा की रिकॉर्डिंग क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। अब इसमें आप क्या क्या काम करवा सकते हो, कि जो आज का एलएलएम मॉडल्स है वो क्या क्या काम करता है। पहला, टेक्स्ट जनरेट करके देता होगा। दूसरा, ट्रांसलेशंस। तीसरा, क्वेश्चन आंसर करके देता है। चौथा, आप कोड जनरेट करते हो। पांचवा, आप रीजनिंग सॉल्व करते हो। और छठा क्या है, कि फ्यू शॉर्ट लर्निंग रहता है। फ्यू शॉर्ट लर्निंग मतलब क्या हो गया, कि आप कुछ एग्जांपल देते हो कि मुझे इस तरीके से क्या चाहिए, आंसर चाहिए, चैट जीपीटी में लिखते होगे। तो वही हमारा क्या हो गया, फ्यू शॉर्ट लर्निंग हो गया। तो ये काम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एलएलएम से काम करवा रहे हैं। अब ये चीज हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक मॉडल चैट जीपीटी बनाएंगे। ये जो बाहर मार्केट में मिल रहा है हम उसका छोड़ के क्या करेंगे, अपना खुद का बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आजकल यूज हो रहा है, मशीन ट्रांसलेशंस, टेक्स्ट समराइजेशंस, डेटा टू टेक्स्ट, ग्रामर करेक्शंस। तो आपने ग्रामरली यूज किया होगा, हर किसी ने ग्रामरली यूज किया होगा अगर देखोगे तो। यूज किया ग्रामरली, मेल वेल लिखने के लिए ग्रामरली यूज करते हैं। वो क्या करता है कि ग्रामरली सिंटैक्स को ठीक कर देता है, और कुछ नहीं। कैस्केड, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, इन्होंने क्या बताया कि अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच का एक मॉडल देखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये दिख रहा है कि जैसे आप रिकॉर्ड माइक्रोफोन करोगे, अलाउ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का अलाउ कैसे करते हैं, ये दिख रहा है, अलाउ, देन माइक्रोफोन को मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब आप देखोगे, हेलो, हेलो, हेलो। एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा इसको, नहीं जा रहा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो, ऑडियो फाइल, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जो मैंने अभी डाउनलोड किया था उसी को क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। और मैंने इसको क्या किया, सबमिट कर दिया। ये दिख रहा है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out तो the ये क्या true बना के दे meaning रहा है of मुझे, free. कि आपने अपना एक फाइल क्या किया, शेयर किया, जो क्या था, किसी और वॉइस में था, आपने उसी को क्या किया, किसी और वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। दिख रहा I है। have a dream that one day this और जो इससे nation will पहले का जो rise up डेटा था, and अगर आप live उसको out रन the करके true देखोगे, meaning of free. ये क्या था, मेल साउंड पे था, और इसमें क्या था, नॉइस भी था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो। तो जैसे आजकल कंटेंट जनरेट होता है, इसी तरीके से करते हैं कि आप क्या करते हो, सिर्फ कंटेंट दे देते हो, उसके बेस पे क्या होगा, वॉइस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और इमेज किससे क्रिएट करते हैं, उससे इमेज जनरेशन से क्रिएट करते हैं, और दोनों को मर्ज करके क्या बना देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं। तो उसी को बोलते हैं एआई जनरेटेड वीडियो। तो वो काम हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि कौन सा मॉडल परफेक्ट काम करता है वो रख सकते हैं। जैसे इसका क्या यूज हो रहा है, तो ये यूज कर रहा है विस्पर का। विस्पर हमारा क्या है, एक ओपन सोर्स मॉडल है, जो क्या करता है ना, टेक्स्ट, ये क्या बोलते हैं, वॉइस से रिलेटेड सारा काम कर सकता है। ए टू जेड जो भी नॉर्मल काम है आप इससे करवा सकते हैं। इसमें आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये क्या है, कि एआई जनरेटेड वॉइस है। वो आपको क्या लगेगा, नॉर्मल वॉइस की तरह लगेगा। I have a dream that one day this nation will rise up तो इस and तरीके live से हर out the कंपनी का true अपना खुद का है। meaning of free. तो ये भी आप क्या कर सकते हो, मॉडल बना के देख सकते हो। आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपके पास है कि विस्पर बेस्ड मॉडल का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। 2 मिनट के लिए आना पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट। ये विस्पर का है। तो विस्पर में क्या है कि अलग अलग है, और ये सारा चीज अगर आप देखोगे ना, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप इसका यूज करके अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इसमें आप क्या करो ना, कि आपके पास कोलैब ओपन करोगे, और 2-3 प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया ले लो यहाँ से, ये आता ना,
फिर गया हमारे पास एनएलपी ट्रांसफॉर्मर्स हाउ कैन डू, ये चैप्टर वाला था, ये दिख रहा है। तो पहला हमारे पास इस तरीके से क्या अलग अलग यूज केस है, तो आप इसका यूज करके देखो कि जीरो शॉट क्लासिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आउटपुट देगा। दूसरा क्या होता है टेक्स्ट जनरेट, कि टेक्स्ट जनरेट कैसे कर सकता है, कि आपने बोला कि आप एक स्टोरी लिख के दो तो वो स्टोरी लिख के देगा। तो वो काम आप क्या करो एक बार करवा के दो। ये वन लाइनर सारी चीज कोड है। अगर आपको लगता है कि ये लिंक कहाँ से मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो हगिंग फेस लर्निंग में जाके एलएलएम कोर्स पे जाओगे ना, तो आपको एलएलएम कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनका कोर्स का कंटेंट ना अच्छा है। अगर आपको कोई भी हगिंग फेस से रिलेटेड या फिर एआई मॉडल खुद का बनाना है तो इसका क्या है एलएलएम कोर्स है, आप इसमें से जाके पूरा कोर्स कर सकते
और बताओ, ये डिस्टिंक्ट है, ये यूनिक है, तो डिस्टिंक्ट और यूनिक क्या डिफरेंस? चलिए आपको एक्सप्लेन करो अच्छे से। हम्म। बाकी क्या होता था, कुछ बनाया, कुछ एक दो रन किया, क्योंकि डायरेक्टली ये ना आपका एक तरीके से मॉडल बनेगा जिस तरीके से पिछले क्लास का मैंने एक बनवाया था। तो एच एम प्राइस, ये क्या था कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस पे था, स्ट्रीमलीट पे होस्ट किया था। तो जैसे आप क्या करोगे, होस्ट कर, ये सारा चीज क्या है, होस्ट पे है। अच्छा, ये स्लिप पे जाता है क्या, पता नहीं था, बट हाँ चलिए एक बार रन करते हैं। क्योंकि ये प्री हमने होस्ट किया है, तो ये क्या होगा कि अगर एक या दो दिन इसको छोड़ देते हैं ना, तो ये स्लीप मोड में चला जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक्टिवेट हो रहा है। तो ये आपका जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे एक बेसिक हमने बताया था कि क्या क्या ऐसे इनपुट लोगे, तो इनपुट में हमने क्या किया था कि यहाँ पे कौन से लोकेशंस पे आपको घर चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, तो होम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे चाहिए, अनेकल में चाहिए था, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, तो 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए था, कितने बेडरूम होने चाहिए, तो 2 बेडरूम होने चाहिए, और कितने बाथरूम की, 2 बाथरूम, और इसके बेस पे क्या है, प्राइस प्रिडिक्ट। तो ये बता देगा कि आपका जो एस्टिमेट प्राइस पड़ेगा वो 44 लाख के आसपास पड़ेगा। तो ये एक बेसिक क्या बनाया था, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का बनाया था। तो इस तरीके से ही क्या बनेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। इसी तरीके से आपका चैट जीपीटी भी रहता है, अगर आप देखोगे ना, चैट जीपीटी का भी इंटरफेस सेम इसी तरीके से है, ये दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या आता है कि आपका चैट की तरह यहाँ पे बात करते हैं कि एक आप जैसे इनपुट देते हो उसके बेस पे क्या आता है, एक आउटपुट आता है, फिर एक इनपुट देते हो और एक आउटपुट आता है। तो वो चैट सिस्टम हो गया। तो वो भी हम लोग चैट सिस्टम भी बना सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना सकते थे हम लोग। तो यही चीज हम लोग हगिंग फेस में क्या होगा, और भी इजी हो जाएगा, कि आपको सिर्फ इंटरफेस बनाना रहेगा और कौन सा मॉडल यूज करना है वो। और सही, हम आपके लिए भी सारा चीज और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इन फ्यूचर जब भी जाएंगे ना, अगर अच्छा पोस्ट चाहिए, मतलब जॉब रोल चाहिए डेटा साइंस पे, तो आपको ना हगिंग फेस का आना चाहिए। एक हगिंग फेस और एक आपके पास रैक का मॉडल। रैक करता क्या है कि जो आर्किटेक्चर रहता है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग यूज करेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। तो आप उसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो। दूसरा कि आपको जो भी चीजें करनी है ना, तो कंपनी का आपका खुद का डेटा होगा, वहां से रिट्रीव करके सारा काम करना रहता है। तो उसके लिए वेक्टर डेटाबेस का यूज करेंगे आगे जाके, कि आपको एक वेक्टर डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, कंपनी का डेटा रखा हुआ रहेगा। उस डेटा से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ये क्या बोलते हैं, एलएलएम मॉडल्स। कि वो क्या करेगा कि आपके डेटा को क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग वहीं से आप ही का डेटा ला के देगा, बट क्या करेगा, आप जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से ला के देगा। तो वो क्या होगा कि आपको इसी तरीके से मॉडल में करना पड़ेगा। तो वो हम लोग रैग आर्किटेक्चर के बेस पे भी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर टाइम रहा तो। जैसे टाइम तो है ही, प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं अब। तो ये हमारे क्विज के बेस पे हटा देते हैं। एंड नेक्स्ट, इनफेरेंस। इनफेरेंस एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका आप हमेशा देखोगे एलएलएम पे, सॉरी इसमें हगिंग फेस पे। कोई भी अगर मॉडल देखते हो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहला ऑप्शन ही आएगा कि हगिंग फेस इनफेरेंस एंड पॉइंट। इनफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप अपने खुद का एंड पॉइंट क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो एंड पॉइंट, और वो किसके लिए होगा, कि आप अपने मॉडल्स के लिए करोगे। ये दिख रहा है। आप इसको कहाँ पे होस्ट कर सकते हो, तो आप अपने AWS पे होस्ट कर सकते हो, Azure पे कर सकते हो, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। और हम लोग किसमें करेंगे, GCP पे ही करेंगे। GCP पे क्यों करेंगे, कि गूगल क्लाउड हमें क्या करता है, 3 महीने का फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर 3 महीने का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड में कैसे होस्ट किया जा सकता है वो सीख सकते हैं आराम से। तो वो देख लेंगे। और ये सारा चीज़ क्या है कि डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम लोग ये अभी नहीं करते हैं। और क्या था इसमें, इन्फेरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है वो मैं कीवर्ड
कीवर्ड में दिखा देता हूँ एक बार, कीवर्ड्स कहीं ना कहीं तो मैंने रखा था अभी। हम्म, यहाँ पे देखोगे कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको आपको हगिंग फेस में याद रखना होगा। जैसे हमने टोकनाइजेशन के बारे में समझा है। देन ये मॉड्यूल्स की बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, जितने भी हगिंग फेस की चीजें हैं आप पाइटॉर्च टेंसर फ्लो में यूज कर सकते हो डायरेक्टली। दूसरा ट्रांसफॉर्मर्स का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, बेसिक्स। देन कॉलैब आपको चलाना आना चाहिए। देन गिट हब, ताकि आप कोड को क्या करो, प्रोडक्शन लेवल के लिए पुश करके रख सको। देन बेसिक ऑफ एलएलएम, जो मैंने आज बताया है कि एलएलएम किस तरीके से काम करता है, सारा चीज। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरीज। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरीज आपको कहाँ से मिलेंगे, किसको बोलते हैं, तो जितने भी प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं। और ये मॉडल कहाँ पे मिलेगा, अगर आप देखोगे तो हगिंग फेस पे ये दिख रहा है। किधर गया, इधर, ये भी नहीं है, यही था। आप इसमें जाके क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मॉडल्स दिखेंगे। ये जितने भी हैं वो क्या है, प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। और ये डेटा क्या होता है कि अगर आपको खुद का मॉडल ट्रेंड करवाना है तो आपको कुछ डेटा सेट चाहिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपनी से रिलेटेड डेटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा स्पेस, अगर आपने एक खुद का मॉडल बना लिया है, आप उसको क्या कर सकते हो, फ्री में होस्ट कर सकते हो। कहाँ पे, ये स्पेस पे। कम्युनिटी क्या होता है कि आपको कुछ भी लर्निंग चाहिए या फिर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके कम्युनिटी में जाके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये मेरा एरर है। अगर किसी को पता है तो वो क्या करे, रिजॉल्व करके दे दे। तो ये कम्युनिटी में आप क्या कर सकते हो, आस्क कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, डिटेल चीज़ें बताई जाती है। प्राइसिंग, अगर इसका आप प्रीमियम बाय करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। और आगे फिर हमारा इसमें शायद लॉगिन होगा। ये हमारे पास है। क्विज जैसे मैंने बताया था ना कि आगे जाके आपको ना, जब आप खुद का पूरा कस्टमाइज बनाते हो तो आपका इसका क्या होता है, टोकन लगता है। वो टोकन आपको मिलेगा कहाँ पे, आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्रिएट क्रिएट कहाँ पे दिखा, सेटिंग्स दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे सेटिंग्स, ये रहा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहीं पे होगा कि आप ऑथेंटिकेशन पे क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, या तो फिर आप टोकन बनाना चाहते हो। टोकन बना लेंगे कि आप जो भी टोकन बनाओगे, ये टोकन ही क्या होता है, काम करता है कि हगिंग फेस को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट से रिलेट कर सकते हो। तो ये टोकन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। बस इतना ही काम होता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का। तो ये आप बनाओगे एक। दूसरा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे मैंने बताया, इन्फेरेंस। इन्फेरेंस होता क्या है, तो अगर आप देखोगे, इन्फेरेंस, इन्फेरेंस कि इन्फेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ट्रेंड मॉडल। क्या आप अपने ट्रेंड मॉडल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो टू मेक अ प्रिडिक्शंस ऑफ द न्यू डेटा। क्या आप नए डेटा के प्रिडिक्शंस के लिए आप क्या करते हो, हगिंग फेस का इन्फेरेंस यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज कर सकते हैं, पहला तरीका होगा कि डेटा पास करके, दूसरा प्रॉम्प्ट पास करके। याद होगा तो कि बाय डिफॉल्ट आप जो यूज इन्फेरेंस यूज करते हो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि अगर आप मॉडल ट्यून कर रहे हो तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग समझेंगे। इन्फेरेंस डीप डाइव इनटू टेक्स्ट जनरेशन इन्फेरेंस विद एलएलएम। तो सबसे पहले रहता है कि आपको क्या करना है, कि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जो आपको एलएलएम के बारे में पता है। दूसरा, कि रोल ऑफ अटेंशंस। अटेंशंस मॉडल क्या करता है वो पता होना चाहिए। अटेंशंस मॉडल क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट क्या,
कि जो भी अटेंशन मॉडल होता है ना वो क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड जनरेट करके आपको देता है, बट किसके बेस पे, जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट पे होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि द कैपिटल ऑफ द फ्रांस इज, तो क्या करेगा, इसके बेस पे पूरा कॉन्टेक्स्ट रीड करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंड इसके बेस पे क्या आंसर होगा, तो पेरिस। तो ये क्या करेगा, पेरिस आंसर करेगा। तो इन पे अटेंशन किस पे ज्यादा मिलेगा उसको, कौन कौन से वर्ड पे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा अटेंशन फ्रांस में है। देन सेकंड अटेंशन किस में मिल रहा है, तो कैपिटल पे। और ये वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेट होता है किसके बेसिस पे, तो सेल्फ अटेंशन के बेस पे कैलकुलेट होता है। तो ये कैलकुलेशन के बेस पे क्या होगा कि ये दो कीवर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। अब इसके बेस पे क्या होगा कि क्या होगा वर्ड, वो प्रिडिक्ट करके आपको देगा। यही हमारा क्या था, अटेंशन मॉडल था। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, आपको पता होगा। देन आप क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, कि जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है उसका लेंथ कितना है, कि आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हो या फिर फिक्स होता है। और चूंकि हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स कितना होगा, और जितना ज्यादा ये टोकन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंपटीशन होगा। और ये टोकन्स क्या होता है कि जितना ज्यादा आप रन करते जाते हो तो ये क्या होता है कि वर्क नहीं करता है। वर्क मतलब आपको फिर मेमोरी चाहिए, कि जो भी मॉडल है वर्किंग फॉर द मेमोरी, इसके साइज क्या होगा, मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो क्या करना होगा, तो धीरे धीरे वो पुराने कॉन्टेक्स्ट को भूलने लगेगा, मतलब पुराने डेटा को लेस इंपॉर्टेंट देगा, और जो करंट टाइम में आप प्रॉम्प्ट पास करोगे उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। तो दिस कैपिटल लिमिटेड बाय द सर्विंग प्रैक्टिकल फैक्टर्स। पहला क्या होगा कि मॉडल का आर्किटेक्चर के बेस पे और साइज के बेस पे, कि जितना साइज होगा उसके। दूसरा, अवेलेबल कंप्यूटेशन रिसोर्स, उसके पास जितना कंप्यूटेशन होगा उसी के बेस पे क्या करेगा, अपने कॉन्टेक्स्ट को रख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनपुट और डिजायर आउटपुट, कि आपने इनपुट कैसा दिया है, कि अगर आप इनपुट अच्छे तरीके से दे रहे हो तो आउटपुट भी अच्छे तरीके से मिलेगा, और इनपुट को जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे आउटपुट भी क्या होगा, उसके बेस पे वैसा ही आएगा। तो ये क्या, और चौथा क्या था, द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग। आपको प्रॉम्प्टिंग मतलब जो टेक्स्ट पास करते हो तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एलएलएम में क्या है, मेन यही है कि आप मॉडल को फाइन ट्यून करो तो इसके बेस पे होता है कि आप किस तरीके से एलएलएम में इंफॉर्मेशन पास करते हो, कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है इनपुट का, कि वे टू गाइड द जनरेशन ऑफ द मॉडल्स, कि आप कैसे गाइड करते हो फॉर द डिजायर आउटपुट, कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, और यही क्या कहलाता है, प्रॉम्प्टिंग कहलाता है ना। और इंजीनियर्स भी होते हैं कि उसको क्या कहता है, अच्छा खासा आता है जिसको, उसको बोलते हैं इंजीनियर्स। तो यही क्या कर रहता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसका भी जॉब रोल आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको भी क्या होता है, दो फेज रहते हैं। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, दो फेज में बांट के रखा है। कौन कौन से फेज पे है, तो अगर आप देखोगे प्री फिल है और डिकोड है। तो प्री फिल में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हर एक मॉडल क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना। तो डायरेक्टली वो टेक्स्ट में तो कैलकुलेट करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो आप प्रॉम्प्ट पास करते होगे उसको वो क्या करता है, वेक्टराइजेशन करता है, मतलब नंबर में कन्वर्ट करता है। तो टोकनाइज बोलते हैं उसको, कि अलग अलग क्या करेगा, वर्ड पे कन्वर्ट करेगा। देन उसको क्या करेगा, इम्बेडेड करेगा, मतलब कि इसने क्या किया, हर एक वर्ड को अलग अलग रख कर दिया टोकनाइजेशन में। फिर इम्बेडिंग में क्या होगा, उसको न्यूमेरिकल में चेंज करेगा। देन थर्ड में क्या होगा, इनिशियल प्रोसेस, कि इनके बाद का जो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल होगा वो ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। कि जैसे आप लामा यूज करें तो लामा भी क्या होना चाहिए, ये काम करने के बाद लामा रन होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट उसी के डेटा के पास है ना। तो ये तीन चीजें होती है प्री फिल में, कि जब आप जैसे ही पास करते हो ना डेटा, तो ये काम होता है डेटा के साथ। अब क्या होता है कि एक्चुअल में आउटपुट कैसे आएगा, तो इसके बाद क्या होता है कि आउटपुट का काम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोडर्स। किधर गया ये, प्री फिल का काम हो गया। देन फिर क्या होगा, डिकोड होगा, कि आपने क्या पूछा था अब इसको क्या करेगा, आंसर के रूम में आपको देगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मॉडल्स आपको दिख रहे होंगे प्लेग्राउंड के बेस पे। इसमें क्या कर सकते हो, आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, कि आप गॉर्क यूज करना, क्लाउड यूज करना, मिस्टीरियल यूज करना, गाम क्या है, जेमा यूज करना, LLM3 यूज करना, तो आप कोई भी मॉडल यहाँ से यूज कर सकते इस हो। मॉडल में आउटपुट हाँ, ये बेसिकली मॉडल क्या है, प्री ट्रेंड है। आप इसके बेस पे क्या करते हो, आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो, कि दिस क्लास इज वेरी यूजफुल। तो टोकन 6 हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें 6 क्या है, वर्ड्स है, 1 2 3 4 5, और एक एक्स्ट्रा स्पेस है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 वर्ड है, टोटल कितने कैरेक्टर है, 25 है। अब ये क्या कर रहा है, अलग अलग आपको इस तरीके से दिखा रहा है, मतलब आपको विजुअलाइज करके यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इसका टोकन आईडी देखना चाहो, मतलब इसको नंबर में देखना चाहो, तो क्या हो सकता है, टोकन आईडी पे क्लिक कर सकते हो। तो हर एक को कुछ ना कुछ नंबर मिला हुआ है। ये नंबर कैसे असाइन होता है, तो यहाँ पे जो मॉडल है ना, उस मॉडल के बेस पे क्या होता है, उनके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कि इस कॉन्टेक्स्ट को हमने इस नंबर पे लिखा है, इस कॉन्टेक्स्ट को इस नंबर पे लिखा है, इस कॉन्टेक्स्ट को इस नंबर।
तो ये आपको नंबर पे दिख रहे हैं। आप इसको हाइड करना चाहो तो दोनों को हाइड कर सकते हो, टेक्स्ट रखना चाहो तो टेक्स्ट, टोकन रखना चाहो तो टोकन। अब ये हमारा नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना होगा, मुझे डिकोड करना होगा। डिकोड मतलब आप पूछ क्या रहे हो, इसके बेस पे आंसर क्या होगा, तो ये डिकोडिंग फेज होगा। तो ये क्या होगा कि वी मूव टू डिकोड फेज। अब इसमें डिकोडिंग फेज में क्या था, इन्वॉल्व था सेवरल कीज। पहले क्या था, अटेंशन कंप्यूटेशन, कि कौन सा वर्ड को कितना अटेंशन देना है, तो वो कैलकुलेट होगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी, कि कौन से वर्ड का कितनी प्रोबेबिलिटी होगा नेक्स्ट वर्ड का, कि जो हमारा ईच पॉसिबल ऑफ नेक्स्ट टोकन्स, कि मेरे पास 1000 वर्ड है, तो हजारों का प्रोबेबिलिटी में से किसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा, हर एक का प्रोबेबिलिटी आपको देखा जाएगा आपके क्वेश्चन के बेस पर। देन क्या करेगा कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी उसमें से टॉप 3 टॉप 2 आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। अगर आप फर्स्ट उठाना चाहते हो तो वो क्या करेगा कि बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज वो क्या करेगा, डेटा उठा लेगा, मतलब फर्स्ट जो होगा उसको क्या करेगा उसके बाद लिख देगा। देन क्या होता है कंटिन्यूएशन चेक। तो यही चीज क्या होगा, बार बार होगा, कि अगर आप एक स्टोरी लिखना चाहते हो तो एक वर्ड क्या होगा, प्रिंट होगा। अब उसका नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, उसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा उसको देखेगा, फिर उसका वर्ड को प्रिंट करेगा। देन सेम प्रोसेस क्या होगा, बार बार चलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिकोड फेज हो गया। ठीक है, अब डिकोड फेज में ये क्या है कि 1 से 3 तक का स्टेप पूरा चलेगा। अब यही चीज आपका क्या होगा, अच्छा यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, इनको डिकोड कर सकते हैं। जैसे आप डिकोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखा देगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि द कैपिटल ऑफ द फ्रांस इज, तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग वर्ड पे डिफाइन किया कि इनके पे जो ट्रेंड वर्ड थे उसके पास क्या था कि एक पेरिस का आया, एक दा का आया, इस तरीके से और भी बहुत सारे आएंगे। इसने क्या किया कि स्टेप स्कोर, कि इसके बाद का स्कोर क्या है, ये भी है और ये भी, और टोटल स्कोर, कि इसके बेस पे जो भी हमारे पास वर्ड है उसका टोटल स्कोर कितना आ रहा है वो, कि इन्होंने ये सारा चीज वर्ड। अब जिस इसमें से हाईएस्ट किसका इन तीनों में, अगर इसमें नॉन का रहता तो क्या करता है, इसको प्रिंट करके देता कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज नॉन। क्यों, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं ना नॉन एज, तो वो क्या होता है कि ये ट्रेंड हुआ है इसलिए क्या कर रहा है, वो सारा चीज दिखा रहा है। तो 19% है, इसके बेस पे क्या होगा, पेरिस होगा। आपको यहाँ पे पेरिस दिखेगा, और इसमें क्या है और भी स्टेप्स डिफाइन है, तो मैं देखता हूँ। डॉट टोकन स्टेप स्कोर 30 टोटल, मतलब ये कैलकुलेट किया और भी चीजें, मतलब मॉडल के बेस पे सारी चीजें कैलकुलेटेड है। स्कोर है, टोटल स्कोर है 54, तो सबसे ज्यादा इसका है, तो इसको क्या किया, यूज किया है। तो मतलब ये क्या है, अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, डिकोड किया है। तो आपको इतना पता चला कि जिसका आपके पास स्कोर ज्यादा होगा वही वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट में प्रिंट होगा। तो ये हमारा क्या होगा कि जो आप मॉडल यूज करते हो जीपीटी, वो सेम इसी तरीके से काम होता है। हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग टोकन सेलेक्शंस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटीज टू द टोकन चॉइस, कि वो टोकन कैसे करता है कि आप रो लॉजिक डालते हो। देन टेम्परेचर स्केलिंग, टेम्परेचर का मतलब क्या होता था अगर याद होगा तो, क्रिएटिविटी, कि जो हमारा कितना क्या होगा, मोर क्रिएटिव वर्ड होगा, देन उसमें से क्या करेगा वो, टॉप के को लेगा, कि जिसका हाईएस्ट होगा उसमें से आप ले सकते हैं। देन टॉप पी, जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बेस पे सैम्पलिंग होगा उसको सेलेक्ट करेगा, और वो सिलेक्टेड टोकन को आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रो लॉजिक क्या होता है, तो थिंक ऑफ दीज मॉडल्स इनिशियल गट फीलिंग अबाउट द ईच पॉसिबिलिटी वर्ड्स। अच्छा, सिंपली अगर इस आर्किटेक्चर के बेस पे चले ना, तो पहला जो है तो वो क्या करेगा कि जो मॉडल रन हुआ है वो अपना क्या रहता है, एक गट फीलिंग रहता है कि ये वर्ड होगा, क्योंकि उसके पास क्या मिलियंस ऑफ वर्ड है, तो सबके प्रोबेबिलिटी चेक करेगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो ये क्या करेगा, कुछ वर्ड्स क्या करेगा कि आपके डेटा के बेस पे क्या करेगा, पहले ही ला के दे देगा, कि मान लो पहले इसने क्या किया, 1000 वर्ड ला के दे दिए, फिर 100 वर्ड ला के दे दिए। अब ये क्या करेगा, 100 वर्ड में से चेक करेगा, ताकि क्या हो, टाइम कम लगे। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहते हैं, लाइक अ क्रिएटिविटी डायल, कि हाई सेटिंग्स, मतलब अगर 1 रखते हो, मेक चॉइस मोर रेंडम, तो ये क्या करेगा, जो वर्ड पिक करेगा वो रेंडमली पिक करेगा। कौन सा वर्ड, यहाँ से, कि जो रो डेटा होगा ना उसमें से रेंडमली वो पिक करेगा। दूसरा का लो सेटिंग्स, मतलब क्या होगा, मेक दोस मोर फोकस्ड एंड डिटर्मिनिस्टिक। फोकस का मतलब क्या होगा कि कौन सा वर्ड होना ही चाहिए ज्यादा, वो क्या करेगा उसके बेस पे लेगा, तो उसके नंबर्स, या फिर क्या होगा डेटा के बेस पे, जो भी हमारे पास क्या था कैलकुलेशन प्रोबेबिलिस्टिक। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, टॉप पी सैम्पलिंग, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल वर्ड्स वी ओनली लुक एट द मोस्ट लाइकली वंस। ये क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा होगा, चूज एन प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना रहता है, 90% का रहता है। के फिल्टर्स मतलब क्या हो गया, एन अल्टरनेटिव अप्रोच वेयर वी ओनली कंसिडर द के मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड, कि इसके बाद का हमें कितने वर्ड को जनरेट करना है, कि 10 वर्ड जनरेट करना है, 20 वर्ड जनरेट करना है, 30 वर्ड जनरेट करना है, तो वो क्या रहता है, के टॉप के फिल्टरिंग। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है कि कितने वर्ड आपको जनरेट करना है और उसमें से किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। मैनेजिंग रिपीटेशंस, और ये चीज क्या होगा कि आपका रिपीट होगा,
तो प्रेजेंस पेनल्टी और फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, तो ये एक्स्ट्रा चीज है। दूसरा क्या, कंट्रोलिंग जनरेशन लेंथ सेटिंग बाउंड्रीज। तो आप क्या करते हो, टोकन लिमिट्स लगाते हो। तो बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी में क्या होता है, टोकन लिमिट होता है कि आप जब भी करते हो तो एक टोकन के बाद क्या होता है कि लिमिट एक्सीड बता देता है। एंड देन दूसरा क्या होता है, सीक्वेंस, कि अगर आपको डेटा मिल गया है उसके बाद क्या होना है कि ऑटोमेटिकली वहां तक ऑफ कर देना, ये नहीं कि जितना आपके पास टोकन है वो सारा एक ही बार में खत्म कर दें। तो वो चीज होता है एंड ऑफ सीक्वेंस डिटेक्शन, कि आपका जो भी हो रहा है डिटरमिनेंट वो कहाँ पे खत्म हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेटिंग द मॉडल नेचुरली कंक्लूड इट्स रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू जनरेट अ सिंगल पैराग्राफ, तो वी हैव अ मैक्सिमम लेंथ कितना रखा है, 100 का रखा है। और क्या किया, स्लैश एन का मतलब क्या हो गया, स्टॉप्स। दिस इंश्योर आवर आउटपुट स्टे फोकस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटली साइज ऑफ इट्स पर्पस, कि वो कितना साइज देना चाहता है, वो उसका पर्पस, वो कैसे पता चलता है, स्लैश एन के बेस पे। ठीक है। More penetration. बाकी हमारा बीम सर्च, लुकिंग अहेड फॉर द बेटर कोहेरेंस। बाकी ये क्या है कि इनका एक बेसिक आर्किटेक्चर है, बीम आर्किटेक्चर, इसके बेस पे फॉलो कर सकता है विजुअलाइजर्स। कि अगर आप देखो तो ये किस तरीके से चीजें लेता है, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ बीम्स, नंबर ऑफ पेनल्टी, ये सारा चीज, टाइम ऑफ फर्स्ट टोकन्स, टाइम आउट, मतलब ये क्या है कि और भी चीजें। लेकिन द कॉन्टेक्स्ट लेंथ आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हो। पहला, मेमोरी यूजेस, कि आप कितना मेमोरी यूज करना चाहते हो, है ना, कि आपका मेमोरी जितना ज्यादा होगा कॉन्टेक्स्ट उतना ज्यादा होगा। दूसरा, प्रोसेसिंग स्पीड, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट रखोगे स्पीड उतना कम होते जाएगा, क्योंकि वो पुराने वाले डेटा को क्या करेगा, मेमोराइज करेगा ना, कॉल करेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम लगेगा। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशंस, कि आप कितना वर्चुअल रैम, सीपीयू, जीपीयू डाल रहे हो, कि जितना सीपीयू जीपीयू ज्यादा होगा उतना क्या होगा, इसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये चीजें होती है जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और यही क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ का चैलेंज है। चैलेंज मतलब कि आप मेमोरी इंक्रीज करोगे तो भी स्लो होगा, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा, रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और ये चीज क्या है, किसी पे पैसे खर्च होते हैं, है ना। तो ये चीज पे क्या है कि इतना इसको अगर इंक्रीज करते हो तो पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, महंगा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो क्या करेगा, महंगा बिकेगा भी। अगर आपसे सस्ता कोई लेकर आएगा तो फिर वो खरीद लेते हैं। तो यही चीज अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। यही चीज आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली टू लेंथ, कि टाइम कितना लगेगा, सारा चीज लेंथ पे डिपेंड है। मेमोरी, वो भी लेंथ पे डिपेंड है। तो ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे होगा। कैसिंग, कैसिंग क्या होता है आपको याद होगा, अगर आप इसमें से क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कुकीज और कैश का ऑप्शन आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है ना कि कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये कॉन्टेक्स्ट में बार बार यूज हो रहा है, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, तो उसको बोलते हैं कैश ऑप्टिमाइजेशन। तो जो डेटा बार बार यूज होगा उसको आप क्या कर सकते हो, अलग से मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले उसी डेटा को देखेगा सिर्फ, ताकि क्या होगा, पूरा डेटा बार बार ना देखना पड़े। तो उसको बोलते हैं कैश ऑप्टिमाइजेशन। कंक्लूजन यहाँ पे दिखा हुआ है, बायस। देन फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे यूज करते हो, और फाइन ट्यूनिंग मेन रहता है इसमें, फाइन ट्यूनिंग करना, कि एज अ इंजीनियर्स आप इसमें क्या करोगे, फाइन ट्यून करोगे और उसी का क्या बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। तो इसी का फाइन ट्यूनिंग और प्रोजेक्ट का देखेंगे। प्रोजेक्ट किस पे अपलोड कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे किस पे, देखेंगे स्ट्रीमलीट पे, अगर हो गया तो ठीक है, मैं फिर जो हमारे पास गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म है उसमें होस्ट करके देख लेंगे एक बार। ठीक है। बाकी एक बार आप क्या करना, गो थ्रू कर लेना चीजें, कि एलएलएम आपके पास मांगता है कि आपके पास क्या होना है, कोई भी जॉब रोल अप्लाई करो ना डेटा साइंस पे। अब मैं दिखा देता हूँ, डेटा साइंस जॉब, जॉब्स, मैं यहीं पे करता हूँ। अगर मैं करता हूँ इस पे क्लिक,